देख नहीं रहुआ सब, जो रहुआ समक्ष खड़ा बा। धन्य बाड़ू पुत्री सत्यभामा, हमके गर्व बा तोहरा पर। तू बहुत साहस दिखौली चोर के पकड़े में। हम बिना प्रमाण के कृष्ण पे लांछन ना लगा रहल बानी। सत्य के सिद्ध करे खातिर साक्ष्य बा हमरा पास। कुछ तो होगी ना, तो ऐसे सबके सामने झूठा लांछन थोड़े लगौते। यादव राजा तो कान्हा के रहले, अब काहे उन पर लांछन लग रहल बाड़ी। रहुआ सब तो अपन कृष्ण के जानते बानी। एकर प्रवृत्ति ही जन्म से छल कपट और धोखा देवे के बाद। जन्म से ही छलिया बाई। कैसे ही धोखे से कल्याण के वध कैलस, कैसे धोखे से ही रुक्मणी के अपहरण कैलस। ये एक बार ना अनेक बार रउआ लोग के कष्ट में डल ले बा। और आज सूर्य देव के श्यामंतक मणि चुरा के उनके भी रुष्ट कर दे ले बा। महादेव ही जाने ले कि एकर परिणाम रउआ सब पर का होगी। श्री कृष्ण तो ऐसा कर ही ना सकेले। अरे भैया, ये तो संसार बा, माया के फेर में कुछ भी हो सकेला। कृष्ण बतावा कहाँ बा श्यामंतक मणि? अभी भी समय बा, श्यामंतक मणि लौटा द। अन्यथा सूर्य देव के क्रोध के प्रकोप से तोहरा संगे संगे द्वारकावासियन के भी दुख भोगे के पड़ी। मुंह के ही से खड़ा बा राउर कान्हा। चाहे से क्या बेकरा पास बोले खातिर कुछ नहीं खे। मौन स्वीकृति हो खेला। एकर दृष्टि तो प्रथम दिवस से ही श्यामंतक मणि पर रहल। कबो कहत रहे कि श्यामंतक मणि राजा उग्रसेन के सौंप दा, कबो कहत रहे कि ओके राजकोष में जमा कर दा, कबो कहत रहे कि ओकरा से अराजकता फैल रहल बा। कहाँ फैल रहल बा अराजकता? एमे अनुचित का कैलस का ना? तू भली भांति जानेला कि तोहार स्वर्ण मुद्रा से यहाँ के लोग के कितना हानि हो रहल बा। हानि ई द्वारकावासियन के ना वासुदेव जी, हानि राउर पुत्र हमरा के पहुंचौले बा। श्यामंतक मणि चोरी होके से कुछ देर पहले तक राउर लाडला हमार महल में रहल। एकर अर्थ ही तो नहीं खे कि मणि कान्हा चोरवले बा। हमार कान्हा अन्य व्यक्ति के चीज ना चोरावेला। देवकी जी, ये हो खेला माँ के ममता पुत्र के बिगाड़ देवेले और वो चोरी जैसन को कर्म करेले। यादव राजा सत्रजीत जी, स्मरण रहे कि कान्हा राजकुल से बा, तब तक हम ही कह सकेली कि द्वारका के राज परिवार कृष्ण से मणि चोरी करवाउलस। काहे से ओकरा लागल कि सत्रजीत के स्वर्ण मुद्रा सब के कारण द्वारका वासियन में ओकर लोकप्रियता बढ़ रहल बा और ये राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं खे। छेदी युवराज शिशुपाल, आशा करत बानी की राउर यात्रा सुखद रहल होखी। लंबा और शिथिल कर देवे वाला, बाकी जौन प्रयोजन से आयल बानी वो पूर्ण हो जाए तो सब सुखद हो जाए। वाह पिताजी, का सुखद वातावरण बना रहल बानी यादव लोग के एकता में। राउर तो शब्द ही समाप्त ना होकर रहल कृष्ण के प्रशंसा करत।
आज रवा ऐसे दोषारोपण कर रहल बानी जैसे रवा प्रत्यक्ष इनके चोरी करत देखले बानी। चुप रहा सत्यभामा। हम देख रहल बानी कि तू भी छलिया के प्रभाव में आ गइल बारू और अब तो क्या अपनी पिता में त्रुटि दिखाई दे रहल बा। त्रुटि केहू से भी हो सकेला पिताश्री, भ्रम केहू से भी हो सकेला। अब एगो शब्द हमके ना सुने के बाद अभी यही समय यहाँ से प्रस्थान करा। पिताश्री। जा। सत्यभामा, मगध नरेश जरासंध संदेशा भेजले बाड़े। वो वचनबद्ध बाड़े तोहरा के सत्रजीत के सारा संपत्ति और राज्य देवे खातिर। बाकी तोके भी ओकरा बदले वो वस्तु देवे के होखी जेकर वचन तो उनके देहले रहला। हमके आपन वचन स्मरण बा। रउआ इतना देर से प्रताड़ना सह रहल बानी, कुछ तो कहीं, मौन मत रही। यादव राजा सत्रजीत जी, रउआ लगे आपन तर्क हो कि हमरा पर दोष लगावे के, परंतु हमार लगे हमार सत्य बात स्वयं के निर्दोष सिद्ध करे के, जे पर रउआ विवाद करब यही से कहे से उत्तम हो कि कईल। हम ही वचन देत बानी शामंतक मणि के खोज के स्वयं के निर्दोष सिद्ध करब। एगो छलिया के वचन में भी छल हो खेला। पहले तो चोरी कैलस, मणि चुरौलस, और जब भेद खुल गई तो सत्यवादी बने खातिर चुरावल गई मणि वापस ला के दे देबा और एगो झूठा कथा रच देबा। यह तो तोहार चरित्र बा कृष्ण। का बताई सौभरी, छोटा छोटा रहल, बाकी दुख बहुत बड़ बा। पिताजी, रउआ बतावत रहनी कि ओ दिन रउआ राजा सत्यजीत के महल के लगे केहू के देखले रहनी। हाँ, हम व्यापारियन के खोज में अंधकार में भटक गई रहली, तब हमार दृष्टि राजा सत्यजीत के महल की ओर पड़ल। हम देखले वहाँ से एगो आदमी आखेट के समय पहरे जावे वाला वस्त्र पहन के निकलस। ओकर गले में उज्जवल आभा वाला एगो मणि चमकत रहल और वो इतना अधिक चमकत रहल कि हमार आंख चकाचौंध हो गई। हम ओकर मुंह के ना देख पाइली। पिताजी, यदि रउआ ओकर मुख देख लेले रहती तो बहुत अच्छा होखा। कौनो बात ना, हमने खोज ले वहाँ के रहल। चला अमोद। कहाँ? आज्ञा के कोनो प्रश्न ना होखेला हमार सेना में। आवा हमरा पीछे। हमनी के वो अपराधी के पकड़ के कृष्ण के निर्दोष सिद्ध करे के बाद। कृष्ण के केहू निर्दोष सिद्ध ना कर सकेले। वो चोर बा बस, और आज के पश्चात तू ओकरा से भेंट ना करबो। पिताश्री, रउआ कृष्ण पर बिना प्रमाण के दोषारोपण कर रहल बानी। रउआ वो सब कैसे भूल सकेनी जोन कृष्ण द्वारकावासी और यादवन खातिर कैले बाड़े। बहुत प्रभावित बाड़ू ना छलिया से। तो ठीक बा, आवा और स्वयं देखा अपन नेत्र खोल के। आवा। पिताश्री, पिताश्री। ई मोर पंख ज्ञात बानक के करबा यह प्राप्त भइल रहे। का आप भी अपन पिता पे लांछन लगाईबू तू? यादव राज,
हम तो रउआ के बहुत पहले ही सूचना दिले रहनी। सत्यभामा के कृष्ण अपन छल के जाल में लपेट ले बा। कक्ष में बिना अनुमति आयल शिष्टाचार ना कहलाला और पिता पुत्री के निजी वार्ता में हस्तक्षेप कइल असभ्यता कहलाला। रउआ से निवेदन बा कि रउआ कक्ष से बाहर जाए। हमके एकांत चाहिए। रउआ तो कृष्ण खातिर ऐसन घनिष्ठ हो रहल बानी कि दू शब्द का बोलनी आग बबूला हो गई नी। हम तो और पिताश्री के वैभव के स्रोत के खोजे में सहायता करे आयल रहनी। जाए दी। जी हाँ, जाए दी। अब रउआ जा सकेनी। सत्यभामा का बाई सब ओ कृष्ण जे इतना बड़ा आघात कैलस ओकरा प्रति ऐसन सहानुभूति शतधनवा हमने कहते शिवा ओकरा संगे ऐसन दुर्व्यवहार काहे। पिताश्री रउआ में ई परिवर्तन हमके चकित कर रहल बा। रउआ धन और वैभव के प्रति ए प्रकार मोहित कबो ना भइल रहनी। रउआ हमके सदा नैतिक मूल्य के महत्व देवे के शिक्षा देनी। भौतिक वस्तु के तुच्छ और व्यर्थ माने के कहनी, परंतु आज रउआ अपन शब्द से विपरीत हो रहल बानी। हम बहुत पीड़ित बानी पिताश्री देख के। दल के नेता के पीछे चले सीखा और आस पास ध्यान से ढूंढा और हम जौन भी कहीं ओकरा पर हमके हाजी मिले के चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। एक हाजी हाजी लगा के रख ले बड़ा। हाँ जी। हाँ जी। बंद करा हाजी हाजी। हाँ जी। चला हमरा साथे। का रहली केकर ध्वनि रहली। हाँ जी। चला अभी। का भइल। ये तो यादव राजा सत्यजीत के अनुज प्रसन्नजीत। कर दिला ना वध हमार अनुज के। हम रवाई तू ही मत कैले बड़ा हमार भ्राता के। हमार अनुज प्रसन्न तोहरा के मणि चुरावत देख ले होकी उ तोहरा के रोके के प्रयत्न कैले होकी तो के लागल एकमात्र साक्षी बाई यही से तू हमार अनुज के वध कर देला। सब जानत बानी हम हत्यारा। यादवराज रउआ ए प्रकार कान्हा पर आरोप ना मार सकेनी। अनुज और दोस्त डाल हमार अनुज के। का दोस्त रहा लेकर खाली इतने ना क्यों तरह के मणि चुरावत देख ले लस। और लोभ हमार अनुज की हत्या कर देलस कृष्ण।
घोर अन्याय कैले बड़ा तू हमरा ऊपर। अब तो के ये अन्याय के दंड भी भोगे के पड़ी, दंड भी भोगे के पड़ी कृष्ण। अनुज, अनुज। हम के बड़ा दुख के साथ द्वारकाधीश महाराज उग्रसेन के प्रतिनिधि होके के नाते एक घोषणा करे के पड़ रहा बा कि हमने के प्रिय आदरणीय यादव राज सत्रजीत के अनुज के दाह संस्कार पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ कही जाए। अनुज। काना, तुम्हारी समय महल में वापस जाए उचित होगी। बलराम पुत्र, विचलित काहे लग रहल बाड़ा? पिताश्री, का हम यादव संघ के सभा बुला सके नहीं? काहे ना पुत्र, यादव होखे के नाते तू और कान्हा यादव संगठन के कर्णधार बाड़ा, तो के भी सभा बुलावे के अधिकार बा। भोजन के पश्चात सभा के आयोजन कईल उचित होगी। जी। दाऊ, का भइल? सब कुशलता बा? प्रिय यादव बंधु सब, आज के ई आपातकालीन सभा कोनो विशिष्ट कारण से बुलावल गईल बा। आज के इस सभा में महाराज उग्रसेन कोनो विशेष कारण से अनुपस्थित बाड़े। शेष रउआ सबके बलराम बताइए। बलराम। आदरणीय सभासद लोग, द्वारका के स्थिति भी मथुरा के भांति होकर जा रहा बा। तो अब समय आ गइल बा कि जिनका पर द्वारका वासियन के और अन्य राज्यन के विश्वास बा, उनके अपना प्रति वही विश्वास के बनौले रखे खातिर हमनी के सहयोग देवे के चाहिए। अवश्य अवश्य अवश्य। हमनी के एगो सभासद पर दोष लागल बा और हम रउआ सबके ओर से अनुरोध करब कि वो स्वयं के हमनी सबके समक्ष निर्दोष घोषित करस। काना, अब तो के बोले क्यों? बताओ पूरा सभा के कि जौन दोष तरह पर लागल बा वो सत्य बा, उचित बा या अनुचित? बोला कान्हा, सत्य का बा? दाऊ, यदि रउआ हमसे ये प्रश्न पूछे के पड़ रहल बा त एकर अर्थ बा कि विश्वास के नींव निर्बल बा। हमरा और ये प्रश्न के उत्तर ना देब और सामंतक मणि के भी विषय में जे के जौन सोचे के बाद सोचे। कान्हा, हमार प्रश्न के ये उत्तर नहीं खे। दाऊ, रउआ हमार बात पर विश्वास करे के होखी, काहे कि हम सदा उचित धर्म संगत मार्ग चुनेनी। दाऊ, जब तक हम सामंतक मणि लेके पुनः नहीं खे लौटावत और जब तक हमार कार्य पूर्ण नहीं खे हो जात, तब तक रउआ बाबा और नानाश्री के सहायता करी। ना कान्हा, हम ये नगर में तोहार कुटिल योजना के भाग ना बनब। हम द्वारका छोड़ल अधिक उचित समझनी, अपितु तुहार साथ देवे के। हम वासुदेव पुत्र बलराम ही घोषणा करत बानी कि हम द्वारका छोड़ के जा रहल बानी। बलराम पुत्र, क्रोध। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न हो खेला। सम्मोहन से मन बरिष्ठ हो खेला। मन बरिष्ठ होके से बुद्धि के नाश हो खेला और जौन व्यक्ति के बुद्धि नष्ट हो जाला ओकर स्थिति जल पर तैरत ओ नौका के भांति बा जे के तूफान ओके ओकर लक्ष्य से दूर ले जाला। क्रोध से
मनुष्य अपना से दूर और अनुचित मार्ग पर चल जाला। क्रोध के प्रभाव से मनुष्य के पतन निश्चित बा।